सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, पाकिस्तान ये वो मुल्क है जो कलमा तौहीद पर हासिल किया गया, ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो मुल्क बनाया ही इस्लाम के नाम पर था, उसके क़याम की मुखालिफत भारत में रहने वाले कई मुसलमानों ने की। जो मुल्क बना ही अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर था, उसके खिलाफ अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाले खुद ही हो गए। जो वतन बनाया ही उस शख्स ने था जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना, उस मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ भारत में रहने वाले वो लोग हो गए जिनको मोहम्मद और अली नाम रखने की इजाज़त तक नहीं थी। पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान बन गया। अब अगर उस वक्त की बात करूं, भारत में रहने वाले वो मुसलमान जो पाकिस्तान की मुखालफत में थे, अगर वो भी साथ देते पाकिस्तान का, तो आज शायद वो लोग महफूज होते, क्योंकि पाकिस्तान उनकी मुखालफत के बावजूद बन गया। पाकिस्तान उन भारतीय मुसलमानों की खामोशी के बावजूद बन गया जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। लेकिन आज वो भारतीय मुसलमान जो कल पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, उनका हाल क्या है? आज का भारत उन भारतीय मुसलमानों के लिए कल के भारत से ज़्यादा ख़तरनाक है। आज का भारत भारतीय मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान बन चुका है, जहाँ सिर्फ एक ज़ात और एक मज़हब नाफिज है। वो ज़ात है इंतहा पसंदी और मज़हब भी इंतहा पसंदी। इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत जो है, जिसने बाकायदा ये अहद कर लिया कि हर मुसलमान को चुन चुन कर कत्ल करेंगे, उनका हक छीनेंगे। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज का भारत माजी के भारत से ज़्यादा ख़तरनाक है? इसलिए कि अगर माजी में मुसलमानों पर जुल्म होते थे तो वो जराइम तस्वुर किए जाते थे। ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़बानी जमा खर्ची सही, लेकिन उस वक्त रियासत का बयानिया किसी हद तक ये मुसलमानों को सिंपथाइज़ करता था, उनके हक में था। माजी में मुसलमानों को मारा गया, उनका हक छीना गया, तो भारतीय हुकूमत और रियासत बयानबाजी की हद तक ही सही लेकिन मजम्मत करती थी। और आज का भारत क्यों पहले से ज़्यादा बदतर हो गया, ख़तरनाक हो गया मुसलमानों के लिए? क्योंकि अब भारत में मुसलमानों का हक छीनने, मुसलमानों को कत्ल करने, मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के कानून बनाए जा रहे हैं। अब भारत में मुसलमानों की हक तलफी को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को कानूनी तौर पर जायज़ करार दिया जा रहा है। अब भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके साथ बदसलूकी को भारतीय कानून में शामिल किया जा रहा है। तो हो गया ना बहुत बदतर। अब वो लोग जिनके आबाओ-अजदाद माजी में पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, जिनके आबाओ-अजदाद पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, आज उनकी औलादें ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं उस भारत। आज उनकी औलादें खुली हवा में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती। आज उनकी औलादों को कोई पूछने वाला नहीं, वो लोग भी पूछने वाले नहीं हैं जिनका साथ देते देते भारतीय मुसलमान अपना मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगियाँ तारीक कर बैठे। कल तक जो मुजाहरे मकबूजा कश्मीर में जारी थे, जिन हक तलफियों या मजालिम की बात कर लें, महरूमियों की वजह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ बाहर निकले हुए थे और आज भी अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। आज उसका अक्स देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा, भारत में आपको दिखाई दे रहा है। आज उसकी इब्तिदा भारत में भी हो चुकी है। आज भारत में भी मुसलमानों के साथ वही सलूक करने का आगाज़ हो चुका है जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जारी है। भारत में आज इसी जुल्म और बर्बरियत का आगाज़ होने जा रहा है जो पिछले कई अरसे से मकबूजा कश्मीर में जारी है। माजी के भारत में अगर मुसलमानों की हक तलफी होती थी तो उसकी किसी ना किसी हद तक, मैं दोबारा बताऊंगी, मैंने पहले भी कहा, मजम्मत की जाती थी। माजी के भारत में मुसलमानों को मारने वालों को दहशतगर्द कहा जाता था, लेकिन आज तो मुसलमानों को मारने वाला कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि भारतीय वर्दी पहने भारतीय रियासत। देखिए जरा जी, तो मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा क्या होता है जी? नमाज मुसलमानों का वो मजहबी फरीज़ा है जो दिन में 5 मरतबा हर मुसलमान ने अदा करना है, फ़र्ज़ है। हर रियासत अपने अंदर रहने वाले शहरी को यह हक देती है कि वो अपने मजहबी और कौमी फरीज़े आज़ादी के साथ अदा कर सके। हर आज़ाद रियासत में रहने वाला फ़र्द मुकम्मल तौर पर इस फिक्र से आज़ाद होता है कि उसके बुनियादी हुकूक पर रियासत कोई कदगन लगाएगी। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहता है, खुद कहता है ना, सेकुलरिज्म की भी डेफिनेशन इनको नहीं पता। उसमें करोड़ों मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों का मजहबी बुनियादी हक है नमाज, जिससे उनको भारतीय पुलिस रोक रही है।
जिससे उनको भारतीय रियासत रोक रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है, उनको पत्थर मार रही है। आज भारत में अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ है तो वो खुद भारतीय रियासत है। आज अगर भारत में कोई मुसलमानों की हक तलफी कर रहा है तो वो खुद भारतीय हुकूमत है। अगर आज भारत में कोई मुसलमानों को मार रहा है तो वो कोई और नहीं, भारत है, खुद भारत। इसलिए आज का भारत, मैं दोबारा कहूंगी, माजी से कहीं ज्यादा बदतर है। आज का भारत किसी मुसलमान के रहने की जगह नहीं है। आज के भारत में मुसलमानों के लिए सांस लेना नामुमकिन हो चुका है। आज भारत में रहने वाले भारतीय मुसलमान से भारत उसकी शनाख्त पूछ रहा है। देखिए जरा, अब मालूम हुआ कि ये वतन क्यों हासिल करने का ख्वाब देखा था। अब तो पता चला कि एक आज़ाद मुल्क की आखिर अहमियत होती क्या है। अब एहसास तो ज़रूर हुआ होगा कि जिस ज़मीन पर पैदा हुए, जिस ज़मीन पर पले बड़े, जिस ज़मीन के लिए दिन रात एक किए, जिस ज़मीन के दिफा के लिए जाने दी, आज वही ज़मीन अंजाम बन गई भारतीय मुसलमानों के लिए। आज उनको भारतीय मानने पर सिर्फ इसलिए इनकार किया जा रहा है कि उनकी शनाख्त मुसलमान है। तो ठीक हो तो कहा था, ठीक कहा था हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए, इसलिए बनाया गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान के क़याम के पीछे हिंदू इंतहा पसंदों का तासुब था, जिसकी बिना पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कायद आज़म की तस्वीर उतारी गई थी। भारत दरअसल एक बनिया है और बनिया बहुत अच्छा खिदमतगार तो साबित हो सकता है, मगर बहुत घटिया और जालिम हाकिम। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में हिंदुओं को मजहबी और मुआशी तौर पर मुकम्मल आज़ादी थी। उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं, कारोबार थे, बड़े बड़े ओहदे थे। और बरतानवी दौरे इक़्तिदार में हिंदुओं को मौका मिला तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मज़ीद पर निकालने शुरू कर दिए और मुसलमानों को मलीज करार देकर मुसलमानों को शूदर लेवल पर ले आए। उनके लिए ना मुलाजमतें थीं, ना कारोबार था, ना जायदादें। मुसलमान ना सिर्फ हिंदुओं के नीचे दबकर रह गए, नीचे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नीचे दबा दिया मुसलमानों को, बल्कि उनकी माशी हालत भी बदतर कर दी गई। ये नहीं कहूँगी होती चली गई, कर दी गई ना। सोची समझी प्लानिंग के तहत 1947 में मुसलमानों ने खुशी से अपने इलाकों से हिजरत नहीं की थी, बल्कि उन्हें पता था कि अगर वो वहाँ से ना निकले तो मौत उनका मुकद्दर होगी, जिल्लत उनका मुकद्दर होगी। अब देख ली आपके सामने भारत की एग्जाम्पल, सही सोचते थे वो इलाके जो बाद में पाकिस्तान बने। मुल्क की अगर मैं बात करूं 80% कपास उन इलाकों में पैदा होती थी, लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जी कपास की तमाम फैक्ट्रियां हिंदू आबादी वाले इलाकों में थीं और हिंदू मालिकान के तसल्लुत में थीं। तकसीम हिंद के वक्त ये तमाम जो फैक्ट्रियां हैं भारत के पास चली गईं और मुल्क में इस वक्त कुल 873 कॉटन मिल्स थीं, 873, जिनमें से कुल 16, सिर्फ 16 पाकिस्तान के इलाके में वाक़ थी। मुसलमानों को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो सूद पर पैसे देने वाले बुनिया के पास जाते थे, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सूद पर उधार देता था। मुसलमान चूँकि अनपढ़ थे और जो सूद है उसकी बारीकियाँ नहीं समझते थे, तो यूँ ये लोग क्या करते थे जी, उनकी जायदादों से उनको महरूम कर देते। और वक्त के साथ साथ में मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती होती कि उनकी जायदादों से उनको महरूम कर दिया जाता। वक्त के साथ साथ ये मामला इतना संगीन हो गया कि मुसलमान ज़मीनों से भी महरूम हो गए। हिंदू रिवायात के मुताबिक मुसलमान मलीज थे और इसलिए कोई हिंदू उनसे हाथ नहीं मिलाता था। और गंगाधर की बात अगर करूं और मदन मोहन जैसे जो आला हिंदू लीडर भी, और जिन्ना के साथ या फिर जिन्ना के घर से खाना नहीं खाते थे। सोचें ज़रा, इतनी नफरत थी मुसलमानों से। अगर किसी हिंदू से मुसलमान का हाथ या कपड़ा छू जाता तो वो क्या कहते जी, ये नापाक हो गया, और गुस्ल करके अपने आप को पाक करना ज़रूरी समझा जाता था। अगर किसी हिंदू के घर कोई मुसलमान चला जाता तो सारा घर नापाक समझा जाता और धोकर पाक किया जाता। हिंदू दुकानदार मुसलमानों को लकड़ी की भट्टी पर सौदा रखकर उसकी झोली में फेंकते थे। हाथ से जो सौदा है वो हाथ से पकड़ाना भी वो गुनाह समझते थे, उनको लगता था उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे और ना ही उनके हाथ का पका हुआ खाते। और हिंदुओं के लिए अलहदा हॉस्टल्स और अलहदा खाना पकाने का इंतज़ाम, यहाँ तक कि पानी का भी अलहदा बंदोबस्त होता था। हिंदू पानी या पानी का बर्तन भी अगर गलती से किसी मुसलमान से छू जाता तो वो नापाक हो जाता उनके मुताबिक। हिंदू अलहदा महलों में रहते थे, अलहदा जो उनके महल्ले थे वहाँ वो रहते थे, और किसी मुसलमान को हिंदू महल्ले में जाने की इजाज़त ना थी। और ये थे वो हालात जो पाकिस्तान के क़याम का सबब बने। और आज फिर
ज़रा एक नज़र भारत पर डालें। भारत में क्या हो रहा है, मैं दोबारा पूछूंगी, भारत में क्या क्या किया जा रहा है, भारत में कैसे मुसलमानों को एक बार फिर जिंदा दफन करने की तैयारियां और ऊंच पर हैं। भारत एक बार फिर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। आज भारत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, आज भारत में मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, आज भारत में मुसलमान को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। और आज भारत मुसलमानों के लिए माजी के भारत से कहीं ज्यादा गैर महफूज। क्यों? क्योंकि आज भारत में मुसलमानों के साथ होने वाली हर ज्यादती को भारतीय कानून का नाम दिया जा रहा है, कानून का नाम दिया जा रहा है ज्यादती, क्योंकि खुल के सब ज्यादती करें। आज अगर भारत में कोई बेबस और लाचार है तो वो है भारत का मुसलमान, सिर्फ भारत का मुसलमान। देखें जरा, अब की बार भारत ने भारतीय मुसलमानों से उनके भारतीय होने के सबूत भी मांगना शुरू कर दिए और इसको आप कैसे एनआरसी का नाम दिया गया। एनआरसी में आपको बताऊं, ये कह रहे हैं जी, जिसके खिलाफ पूरे भारत में मुसलमान मुजाहिरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और करना भी चाहिए। एनआरसी का जो अमल है वो अभी तक सिर्फ आसाम में शुरू किया गया है। ये भी आपको बता दूं, हुकूमत के इस ऐलान के बाद बंगाल समेत कई मुसलमान अक्सरियती रियासतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया, देखा गया। और आसाम में मुसलमानों की आबादी 34% से कुछ ज़्यादा है, 34% से थोड़ी सी ज़्यादा। आरएसएस, बीजेपी और असम की कई इलाकाई जमातें कई दहाइयों से, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, दावा कर रही हैं कि असम में 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम गैर कानूनी तौर पर आकर आबाद हो गए हैं। असम में जो सभी बाशिंदे उनके दस्तावेज़ात की जांच के बाद तकरीबन 19 लाख बाशिंदों को शहरियत की फहरिस्त से बाहर रखा गया। अब उन्हें अपनी शहरियत भी है जो वो भी साबित करनी पड़ेगी। सोचें ज़रा, वो साबित करेंगे। और एनआरसी की फहरिस्त में ये नहीं बताया गया कि 19 लाख में से कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, लेकिन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर कई सियासी रहनुमाओं के बयान से पता चलता है कि उनमें कम से कम 11 लाख बंगाली हिंदू हैं और इसके अलावा कई लाख कबायली, मकामी असामी और नेपाली भी हैं। अच्छा, कई अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि जी बीजेपी ये तवक्को कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी एनआरसी के अमल में लाखों मुसलमान गैर मुल्कियों की फहरिस्त, जो मुसलमान गैर मुल्कियों की फहरिस्त है उसमें आ जाएंगे, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला। रियासती हुकूमत ने एनआरसी के अमल में नकाइस का इल्ज़ाम लगाकर इसे मुस्तरद कर दिया। आसाम में कोई भी शख्स जो 24 मार्च 1971 से पहले रियासत में आबाद था उसे शहरी माना गया, लेकिन उसे 1951 से लेकर अब तक, 1951 से लेकर अब तक अपने ख़ानदान के सभी अफराद और अपने आबा-ओ-अजदाद, अपने वालिदैन और उनके वालिदैन की रिहाइश का सबूत देना पड़ा है। शहरियत साबित करने के लिए ज़मीन की मलकियत के कागजात, पैदाइश का सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, मुलाजमत के कागजात, शादी के सर्टिफिकेट और पुरानी वोटर लिस्ट जैसे कागजात भी दाखिल कराने हों। सुनिए, भारत में मुसलमान के एनआरसी गैर कानूनी तारकीन वतन की शनाख्त के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ज़रा, ये वो वजूहात थी, अब आपको समझ आई होगी कि ये वो वजूहात थी जिनको पहले ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने भांप लिया था। समझ गए थे कि ये होगा आगे जाके, और देखें हो रहा है। वो जानते थे कि अगर वो मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क ना बना सके तो मुसलमान सारी ज़िंदगी भारत में अपनी शनाख्त ही ढूंढते रह जाएंगे, शनाख्त ढूंढते रह जाएंगे। और आप देखें वो सब कुछ हो रहा है, ढूंढ रहे हैं शनाख्त। ये देखें क्या दूर अंदेशी थी उनकी, देखें ज़रा, और आप भी हैरान होंगे कि वो पहले से जान चुके थे सब चीज़ें और ये हो रहा है इतने सालों बाद। वो जानते थे कि अगर मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत ना बनी तो भारत में मुसलमान ताक़यामत ठोकरें खाते रहेंगे। मैं भारतीय मुसलमानों से आज ये कहना चाहूँगी, ज़रा एक नज़र डालिए भारत पर, जिसे अब अपना देश, अपना मुल्क कहते हैं ना, जिसके लिए आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, और फिर एक नज़र आप डालिए पाकिस्तान पर, जिसकी मुखालिफत की आपके आबा-ओ-अजदाद ने। क्या फ़र्क नज़र आता है आप लोगों को उस भारत में जो आपको शनाख्त नहीं देता और इस पाकिस्तान में जो आपकी अजियत को यहाँ बैठ के मैं महसूस कर रही हूँ। मैं भारतीय मुसलमानों की अजियत को यहाँ बैठ के महसूस कर रही हूँ। क्या पाकिस्तान में रहने वाली कोई भी अक़लियत, आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी तरह डरी हुई है या फिर सहमी हुई है? आपको लगता है क्या पाकिस्तान में रहने वाली कोई भी कौम आपकी तरह बेबस आपको नज़र आती है, जो खुद को आपकी तरह बेबस महसूस करती हो? क्या पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी फ़र्द अपने मजहबी और कौमी फरीज़े की अदायगी में मुश्किलात का सामना करते हैं आपके मुताबिक? ज़रा सोचिएगा, क्या पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है? भारतीय मुसलमानों,
आप वो मजबूर कौम को जिसने भारत से वफादारी साबित करने के लिए अपनी जानें दी, अपना खून दिया, अपना घर बार दिया, लेकिन आज भारत ही आपसे भारतीय होने का सबूत मांग रहा है। इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी? मुझे हमदर्दी है आपसे। आज आपके हक में कोई एक भी फर्द नहीं बोलता। आज आपके मामले पर पूरा भारत खामोश है। आज आपके हक पर डाका आपके मुल्क का अपना कानून डाल रहा है। आपके मुल्क भारत का, आपके देश का कानून खुद आपके हक पर डाका डाल रहा है। कल महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला रोते दिखाई दिए। हम देखते रहे, हमने इस तरह की चीज़ें देखी, वीडियोस देखी, रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने भारत का साथ देकर गलती की। आज आपकी बारी। आज आप लोग अपनी शनाख्त साबित करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी भारतीय पुलिस से मार खाते हैं, कभी इंतहा पसंद हिंदुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन का आप निशाना बनते हैं। कभी गाय का गोश्त खाने पर मार दिए जाते हो, तो कभी तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, जो तुम पे फ़र्ज़ है बतौर मुसलमान। फ़र्ज़ की अदायगी भी तुम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए भी तुम लोग को मारते हैं वो। यही वजह थी कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बगावत की, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपने हक़ के लिए लड़ने का फ़ैसला किया। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कायदे-आज़म की क़यादत में एक ऐसा मुल्क बनाने का फ़ैसला किया जिस मुल्क ने आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्त दी है, हमें पहचान दी है। मैं कौन हूँ? मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, और मैं ये इज़्ज़त मुझे मेरे वतन ने दी, और मैं कहती हूँ कि मैं हूँ पाकिस्तान। इज़्ज़त दी है हम सब लोगों को, हम सब पाकिस्तान हैं। हमें दुनिया में मुकाम दिया है इस वतन ने। और आज भारतीय मुसलमानों के पास क्या है? वो तो अपने मुल्क में अनजान है, बेगानों की तरह रहते हैं, जैसे कोई सैर करने आया वहाँ पे। बल्कि कुछ सैर भी करने आएगा वो मेहमान होगा, मेहमान की कोई दुर्गत नहीं बनाएगा, उसको मार पिटाई नहीं करेगा। वो तो अपने लोगों के दरमियान आप देख लें कि ये जो मुसलमान हैं वहाँ के, वो गैर महफूज हैं। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनकी अपनी रियासत है। भारत में रहने वाला मुसलमान अपने मुस्तकबिल, अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों की शादी का नहीं सोचता, बल्कि आए रोज़ भारत में रहने वाला मुसलमान क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि क्या कल वो जिंदा होगा, क्या कल उसे कोई भी इंतहा पसंद हिंदू मुसलमान होने की वजह से मार तो नहीं देगा, क्या कल भारतीय पुलिस उसको रोक कर उससे भारतीय होने का सबूत तो नहीं मांगेगी। आज एक बार फिर भारत में रहने वाले मुसलमान की हैसियत बदतरीन मखलूक जैसी हो गई है। आज भारत में रहने वाला मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वो भी भारत का हिस्सा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? वक्त अब भी निकला नहीं है। भारतीय मुसलमानों को कहीं जाने की नहीं, बल्कि अपनी ज़मीन हासिल करने की ज़रूरत है। जिद्दोजहद करें, वही जिद्दोजहद जो दहाइयों से कश्मीरी कर रहे हैं, वही जिद्दोजहद जो पाकिस्तान के क़याम के लिए की गई थी, वही जिद्दोजहद, वही स्ट्रगल जिसके नतीजे में एक बार फिर दुनिया कई 1947 देखेगी, 1947। भारतीय मुसलमान अगर अब भी ये समझते हैं कि भारत में उनकी कोई सुन लेगा या उनका एहतजाज रंग ले आएगा, तो मेरे ख्याल से ये उनकी बहुत बड़ी गलती कह लें, या खुशफहमी का लफ्ज़ बोलो तो ज़्यादा सही होगा। ये उनकी खुशफहमी है, खुशफहमी का शिकार है। आज भारत में जो सूरत हाल है वो एक बार फिर क्या ये तकाजा नहीं करती कि भारत जो मुसलमान अपने लिए भारत में रहते हैं वो अपने लिए एक भरपूर जिद्दोजहद का आगाज़ करें। यकीनी तौर पे तकाजा करती है सिचुएशन। एक ऐसी तहरीक चलाई है मुसलमान वहाँ पे रह के जो उनको उनकी अलहदा ज़मीन दिलाने का सबब बने। उनका हक है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस ज़मीन के लिए। क्योंकि अगर भारत में इस तरह चलता रहा तो फिर भारतीय मुसलमानों के साथ जो ना हो वो कम है। अगर भारत में इसी तर्ज के कानून बनते रहे तो फिर भारतीय मुसलमानों का हाल वही होगा जो बर्मा में मुसलमानों का हुआ, जो फ़लस्तीन में मुसलमानों का हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ सुलूक हो रहा है, वही भारत के मुसलमानों के साथ होगा, जो कि शुरू हो चुके। होश के नाखून लो, उठो और अपना हक हासिल करो। जब हक ना मिले तो छीनो, उस हक को छीनो, क्योंकि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। भारत की बात हो रही थी ब्रेक से पहले। भारत में रहने वाले मुसलमानों की हालत के बारे में मैं बात कर रही थी, हमदर्दी का इजहार कर रही थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे दुख महसूस हो रहा है उनके लिए। खैर पाकिस्तानी तो ऐसे कि पाकिस्तानी उनके लिए भी तकलीफ महसूस करेंगे जो मुसलमान नहीं होंगे, इंसान है सब। अच्छा जी, भारत में अगर आज मुसलमानों की ये हालत है तो इसकी एक बड़ी वजह है कि वहाँ का कानून और इंसाफ सवालिया निशान बन चुका है। और जिस मुआशरे में कानून और इंसाफ पर सवालिया निशान उठने लगे
वो मुआशरा इसी तरह बिखरने लगता है, क्योंकि कानून और इंसाफ मुआशरे में रहने वाले हर फर्द का बुनियादी हक होता है। कानून और इंसाफ हर शहरी का हक होता है, और मुआशरे में रहने वाला कोई फ़र्द, कोई कौम, कोई अक़लियत अगर कानून और इंसाफ से महरूम हो जाए तो फिर वो मुआशरा चल नहीं सकता। और इसी कानून और इंसाफ की अगर हम बात करें अपने मुआशरे को देखते हुए, तो यहाँ भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने इस मुल्क के कानून और इंसाफ पर बाकायदा कई सवालिया निशान लगा दिए। फहरिस्त तवील है, लेकिन चंद का जिक्र इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपने देखा, ये वो कुछ वाक़यात थे जिनमें कानून और इंसाफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। ये वो सानेहात थे जिनको सुनकर हर जी शऊर शख्स हैरान होता है और परेशान होकर रह जाता है। आज शोर हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि जी जिस जगह से लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर उसी जगह पर अवाम की हक तलफी हो रही हो तो शिकायत फिर किससे करे कोई जाके। आज शोर इसलिए हो रहा है कि आज बस ही हो गई, हद ही हो गई। ऐसे फैसले जो ज़ाती अनात का अक्स हों, ये खुद अदल और इंसाफ के वकार पर क्या सवालिया निशान नहीं बन जाते? बेशक बन जाते हैं। और ऐसे फैसलों से मालूम होता है जैसे दुश्मनी निकाली जा रही हो, किसी किस्म का बुग़्ज़ निकाला जा रहा हो, जैसे किसी चीज़ का बदला लिया जा रहा हो। जब कानून ही कानून का दुश्मन बन जाए, जब कानून ही कानून का दुश्मन बन जाए, तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें, किससे एक्सपेक्ट करें, किससे उम्मीद लगाएं, किससे आस लगाएं कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? परवेज़ मुशर्रफ मुकदमे का फैसला हो, सानिया साहिबाल का फैसला हो, सानिया मॉडल टाउन या सानिया एग्जैक्ट, ये तमाम वाक़यात सबूत हैं इस बात का कि फ़ैसलों में कई झोल थे। फ़ैसलों में लवाहिकीन की हक तलफ़ी की गई, फ़ैसलों में उन्हीं अफराद को निशाना बनाया गया जिनके साथ जुल्म हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के फ़ैसले पर पूरा कानून ही शर्मसार हो चुके। हर माहिर कानून अपना सर पकड़ कर बैठ गया कि जो फ़ैसला अदालत ने किया, क्या करें, उस पर सर पकड़ा जाएगा ना कि उसकी तशरीह कौन सी कानून की किताब से की जाए। लोगों ने वाकई किताबें खोलनी। ये जरा क्लिप देखिए। ये इस तरह तो हो ही नहीं सकता हमारे कानून के तहत और आइन के तहत। लाश को फांसी दी नहीं जा सकती, लाश को लटकाया नहीं जा सकता। ये कोई तालिबान का अफगानिस्तान तो नहीं कि जहाँ नजीबुल्लाह को टांग के और 3 दिन साबित सदर नजीबुल्लाह को टांगे रखा था कि ये तो बिल्कुल ही आइन और कानून के दायरे से बाहर है। मेरे ये खबर नहीं थी कि जस्टिस वकार सेठ ने लिखा होगा ऐसा, ये तो वकार सेठ से नहीं थी। वो तो उसकी जजमेंट तो मैं देखता हूँ काफी अच्छी होती है, पर ये सुन के ये इस किस्म का सलूक किया जाए किसी की लाश के साथ, चाहे वो लाश मुजरिम की हो, ये मुमकिन ही नहीं है। और इससे बहुत पाकिस्तान की सारी दुनिया में बदनामी हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस बात का जायजा लेना चाहिए पड़ेगा कि एक जज की, सीनियर जज की जजमेंट में ऐसे रिपोर्ट किस तरह आए, क्यों आए। ये भी एक माहिर कानून है, और एक बहुत बड़े माहिर कानून कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक ऐसे कानूनदान है जिन्होंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए वक्फ कर दी, यानी सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक बहुत पुराना है, और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अदालतों में मुकदमे सुनते, मुकदमे लड़ते गुजार दिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब से इनको शदीद नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनको परवेज़ मुशर्रफ साहब की शक्ल ही पसंद ना हो। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, गहरी बात कह रही हूँ मैं। लेकिन इस वक्त एतजाज़ अहसन साहब ने कानून की ज़बान बोली, ये आप क्लिप देख रहे थे ना, कानून की ज़बान बोली है। उन्होंने तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद ये कहा कि ऐसा फ़ैसला किसी कानून की किताब में दर्ज ही नहीं। फिर सवाल तो ये बनता है ना कि ये फ़ैसला लिखने वाले पैरा 66 कौन सी किताब से निकाला। सिर्फ एतजाज़ अहसन ही नहीं, बल्कि इस फैसले पर वफाकी वज़ीर कानून उन्होंने भी कुछ कहा, ज़रा ये भी देखिए। ये पैरा 66 प्रेसिडेंट उस ट्राइब्यूनल के जनाब जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब ने तहरीर किया है। इफ़ ही इज़ फाउंड डेड तो उनकी लाश को डी चौक में 3 दिन तक लटकाया जाए, हैंग किया जाए। पब्लिक हैंगिंग कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 6 में, हाई ट्रीजन एक्ट 1973 में, क्रिमिनल
अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट एक्ट है 1976 का, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसमें ये लिखा जाए या ऐसी ऑब्जर्वेशन देने का इख्तियार हो किसी जज को। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी, और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट है, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। जी, तो फरोग नसीम के साथ साथ एक और कानून के तालिब इल्म है शहजाद अकबर, वो क्या कहते हैं ज़रा ये भी देख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं कि आप इदारों को, आपने भी आइन की वफादारी का और आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, और ये किस कानून और किस कायदे के तहत एक ऐसी चीज़ लिख दी जाती है जिससे पूरे दुनिया में हमारी जगहसाई होती है। मैं ये समझता हूँ उसको कम्प्लीटली कंप्रोमाइज़ कर दिया गया सिर्फ एक 4 सतरी पैराग्राफ से। इसको ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये 4 या 6 सतरी पैराग्राफ कहाँ से आया और किस तरह से ये ड्रॉप हुआ इस जजमेंट के अंदर। दुनिया की किसी भी जमहूरी रियासत में अदालत की अव्वलीन जिम्मेदारी क्या होती है? यकीनी तौर पे आप यही कहेंगे जो मैं कहने जा रही हूँ, इंसाफ फराहम करना। अदालतों में लोग जाते ही इस उम्मीद से हैं कि उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला मुमकिन हो सकेगा, लेकिन बदकिस्मती से कहूँगी, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे फैसले किए गए जो खुद इंसाफ पर सवालिया निशान बन गए। आप खुद सोचें, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सिपाही जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का दिफा करते हुए गुजार दी, और इस बात की गवाही न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुश्मन भी देता है। एक ऐसा शख्स जिसने वर्दी पहनी ही यही सोच कर थी कि उसने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहादुरी और अपनी मेहनत की वजह से तरक्की करता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो कौम का सिपा सलार बन गया, और इससे भले लाख जराइम हुए उसने कितनी भी कोई गलत इकदामात उठाए हों उस शख्स ने, चाहे गलतियां होती हैं इंसानों से, उनसे भी हुई होंगी, हमसे भी होती हैं, उसको जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, वो सब अपनी जगह ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह कर दें, लेकिन उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम तो ना लगाएं। गद्दार किसी को कह देना, उसको गद्दार कहना, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को गद्दार डिक्लेयर करके लाश डी चौक पर लटकाए रखने का हुक्म दिया जाना, जब इस मुल्क में ऐसे शख्स के खिलाफ ऐसे फैसले आ सकते हैं, तो फिर एक आम आदमी क्या इस निज़ाम से तवक्को करेगा, क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक आम आदमी क्या उम्मीद रखेगा? उम्मीद रह जाएगी कोई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको ही ढूंढना है, और लोग ढूंढ रहे हैं, यकीन जानिए। जब से ये फैसला सुना अजीबो गरीब सा, लोग भी ढूंढ रहे हैं, यही बातें हो रही हैं हर जगह पे। बाहसियत कौम हम सबको तलाश करना है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही इस माशरे की तरक्की का राज है। वो शख्स जिसे उसके दुश्मन भी गद्दार मानने को तैयार नहीं, सोचें ज़रा, उसकी हुब्बुल वतनी देखें कि उसको उसके दुश्मन भी गद्दार मानने को तैयार नहीं है, उसको उसी के मुल्क की अदालत गद्दार कह दे। क्या इसे इंसाफ कहेंगे आप लोग? अगर ये इंसाफ है तो फिर सानिया साहिबाल में जो हुआ वो भी इंसाफ ही है, सानिया मॉडल टाउन में जो हुआ उसको भी आप इंसाफ कहें। नवाज शरीफ आज भी आज़ाद है और नेशनल बीमार बने फिरते हैं तो वो भी इंसाफ ही है। शहबाज शरीफ बाहर है तो उसको भी इंसाफ कहिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे तेज तरीन कार्रवाई जो एग्जैक्ट के खिलाफ की गई थी और 15,000 मुलाजिमीन के चूल्हे ठंडे कर दिए गए थे, शायद वो भी इंसाफ ही है। और अगर ये तमाम वाक़यात इंसाफ की मिसाल हैं तो यकीन कीजिए हमारा ये हक नहीं, गौर से सुनिएगा, हमारा ये हक नहीं कि हम किसी को ये कह सकें कि हमारे मुल्क में इंसाफ आज़ाद। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।